घर में घुस के मारते हैं सब। हाँ। सबके घर में घुस जाएंगे, औरतों को मारेंगे, आदमी लोग को मारेंगे, मार देंगे, सब मार खा के सह लेते हैं। हाँ। तो ये यही सोच रहे थे, ये लोग भी मार खा के चुप रहे हैं। कोई कुछ बोलता नहीं? नहीं बोलता है, डर के मारे? डर के मारे हमारे पिताजी आवाज़ उठाएं, एक थाने पे गए, इस वजह से उनको मार दिया। उधर ही सोते थे, सभी जला डाले थे, जबकि उसमें कोई हो तो वो भी जल के मरी जाए। उन लोग का यही मकसद था कि यहाँ से उजाड़ ही दें इन लोग को। जिसने गोली मारी उसका नाम था शशि शंकर सिंह उर्फ पिकलू सिंह। हाँ। गांव में उसको पिकलू सिंह के नाम से जानते हैं। उसके पिताजी का नाम है पटेश्वरी सिंह, वो भी था। और उसका एक और लड़का एटम सिंह, वो था। पंकज सिंह और अजय सिंह, विजय सिंह, क्या 5 लोग थे। हाँ। यानी आपके पिता को गोली मारी और आपके आसपास के लोग सब दरवाजा बंद कर रहे हैं, अपने लड़के बच्चे को चलो अंदर भगो, बंद। कुछ बचाने की कोशिश कोई नहीं बचाने की प्रयास कर रहा था। सीने में सीधा गोली लग गया था? नहीं, सीने में नहीं लगती है, गले पे लगता है। गले पे मम्मी हमारी हाथ से बचाने के चक्कर में हाथ लगाती हैं, हाथ छल्ली करके फिर गले में लगता है। आप ही उनकी बेटी हैं? आप ही की शादी थी? हाँ। सब ये घटना कैसे हुआ आपके पिताजी के साथ? अभी आपको पता चला है ना, साइकिल का विवाद। सिर्फ साइकिल के विवाद के लिए इतनी बड़ी घटना किसी की जान कैसे कोई ले सकता है? तमाम लोग सवाल करते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए हो सकता है कोई और पहले का विवाद रहा हो। ये सब गलत है, सब ज़मीनी विवाद बता रहे हैं, ये भी ज़मीनी विवाद कोई नहीं है। इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं, तमाम खबरें चल रही, ज़मीनी विवाद फलान ऐसे ऐसे तमाम खबरें बताई जा रही हैं और आप लोग सिर्फ बता रहे हैं सिर्फ एक साइकिल हटाने को। बस वही मैटर था, उससे कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। बस वही साइकिल का मैटर लेके और थाने पे जाने की इतनी हिम्मत कहाँ से हो गई कि थाने पे चले गए हैं, बस यही बात था। यानी आप लोग जब शिकायत करते हैं, आप लोगों से मारपीट करता है तो आप लोग थाने में जाते हैं, वो उसको गुस्सा आया? 2 तारीख की रात में धमकी देता है कि लाओ बंदूक दाग दिया जाए। हाँ। मारते पीटते हैं घर के लोगों को, सब उसके घर के 5-6 लोग इकट्ठा होके। हाँ। उसके बाद मार पीट के चले जाते हैं अपने घर। हाँ। हम लोग भी अपने घर चले जाते हैं, हम लोग सोचते हैं अब झगड़ा शांत हो गया। फिर 3 तारीख को सुबह में बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तो बोल रहा था गाली दे के कि अभी आ रहे हैं, बता रहे हैं। आता है लगभग 2:30 बजे। उसके बाद आता है तो पीछे हमारा छोटा भाई खड़ा था, उसको मारने पीटने लगता है, तो भाग के इस रास्ते आता है घर। तो आता है तो घर पे किसको पता है कोई गोली मारने आ रहा है। पापा हमारे कहीं गए थे शादी का सट्टा वट्टा बुक करने, तो मम्मी से बातचीत कर रहे थे वहीं खड़ा होके। तो आया, अचानक में आया, उसके साथ 5-6 लोग आए पीछे पीछे। वो लोग कह रहे हैं मारो गोली, जो होई तो देख लेवल जाई। और यहीं खड़ा, 1 सेकंड भी नहीं लगा कोई दौड़ के पकड़े या उसको रोके, तुरंत मार दिया गोली। अच्छा, वो जो 5-6 लोग थे, क्या उसके परिवार के ही लोग थे या आसपास के गांव के लोग थे? परिवार के लोग थे, उसके अड़ीदार पड़ीदार, उसके घर में के लोग थे सब। सीधे बोलते हैं गोली मारो, जो होगा हम देख लेंगे। नाम जिसने गोली मारी उसका नाम था शशि शंकर सिंह उर्फ पिकलू सिंह। हाँ। गांव में उसको पिकलू सिंह के नाम से जानते हैं। उसके पिताजी का नाम है पटेश्वरी सिंह, वो भी था। और उसका एक और लड़का एटम सिंह, वो था। पंकज सिंह और अजय सिंह, विजय सिंह, क्या 5 लोग थे। हाँ। क्या वो दबंग टाइप के हैं? क्या पहले भी ऐसी घटनाएं किसी के साथ कर चुके हैं? मारपीट कभी किसी से करते थे? हाँ, मारते पीटते हैं सबको, लेकिन घर में घुस के मारेंगे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है, थाने पे नहीं जाता है। हाँ, हम लोग को मारा पीटा, हमारी मम्मी बेहोश हो गई थी, तो हम लोग घबरा गए, थाने पे 112 नंबर पे कॉल की। पुलिस आई। अच्छा। यही बात था कि क्यों पुलिस के पास गए लोग, और कोई बात नहीं था। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? आप समझ सकते हैं, बहन बता रही हैं कि सबको काफ़ी लोगों को परेशान करता है, लेकिन डर के मारे कोई शासन प्रशासन के पास नहीं जाता है। घर में घुस के मारते हैं सब। हाँ। सबके घर में घुस जाएंगे, औरतों को मारेंगे, आदमी लोग को मारेंगे, मार देंगे, सब मार खा के सह लेते हैं। तो ये यही सोच रहे थे, ये लोग भी मार खा के चुप रहे हैं। कोई कुछ बोलता नहीं? नहीं बोलता है, डर के मारे? डर के मारे हमारे पिताजी आवाज़ उठाएं, एक थाने पे गए, इस वजह से उनको मार दिया। क्या ये लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? इनका अधिकार नहीं है इस देश में रहने का? आप लोग ऐसा क्यों करते हो? किसी के दिल में इतना खौफ क्यों डालना चाहते हो? क्या गरीब परिवार जो गरीब है वो यहाँ से भारत छोड़कर, अपना देश छोड़कर चला जाए? फिर उसके बाद क्या हुआ? तो गोली मारता है, उसके बाद हम लोग अपने पिताजी को लेके परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हाथ पैर जोड़ते हैं, कोई सुनता नहीं है। तो एक बाइक वाले जा रहे थे, तो उनसे कहता है हमारा छोटा भाई, तो रुकता है, तो
बाइक पर बैठा के लेके जाते हैं ब्लॉक पे हम लोग। ब्लॉक पे जाते जाते रास्ते में डेथ हो जाती है उनकी। अच्छा, उनके सीने में सीधा गोली लग गया था? नहीं, सीने में नहीं लगती है, गले पे लगता है। गले पे मम्मी हमारी हाथ से बचाने के चक्कर में हाथ लगाती हैं, हाथ छल्ली करके फिर गले में लगता है। हाथ को चीरते हुए? हाँ, वहीं लगा है। अभी भी उसको साफ करने के बाद भी छींटा वहाँ पड़ा हुआ है खून का। यानी आप लोग मदद की गुहार लगाते रहे, कोई नहीं सुना कि उनको ले जा तुरंत हॉस्पिटल? इन लोग के दहशत से कोई घर से बाहर नहीं निकला था, सब दरवाज़ा बंद कर लिए थे घर में घुस के। कोई नहीं सुन रहा था मोहल्ले का। वो तो बाहरी आदमी था, रोड पे आने जाने वाला, वो सुना। अगर समय से उनका शायद इलाज हुआ होता तो शायद बच जाते। हाँ, समय से ना पहुंचने के कारण हॉस्पिटल ऐसा हो गया। हाँ साथियों, आप समझ सकते हैं क्या हो रहा हमारे देश में। आए दिन आतंक मचाया जा रहा है, लोगों को भूना जा रहा है, किसी के सिर को अलग कर दिया जा रहा है। आप कौन है भैया? आप उनके बेटे हैं? आइए इधर आइए थोड़ा सा। देखिए, ये शिवधनी के बेटे हैं, आप बड़े बेटे हैं। जी सर। ये सब जो घटना हुआ है, इसके पीछे का असली मकसद क्या है? ये घर वाले आपके बता रहे हैं कि सिर्फ साइकिल का एक विवाद था, लेकिन काफ़ी खबरों में चलाया जा रहा, कुछ और विवाद बताया जा रहा है। बाकी सभी खबर झूठ है। आए यहाँ के शासन प्रशासन सीबीआई को बुला के यहाँ पे जांच करें, पूछ तो कर सकते हैं कि वैसे ही बोल लेंगे, सभी उल्टा सीधा चलाएंगे। शासन प्रशासन को यहाँ के लोग क्यों पूछिए, गोली मारा तो क्यों नहीं लेके हॉस्पिटल जा रहे थे, ऐसा तो कर सकती है सरकार। लेकिन क्यों नहीं कर रही है? आके पूछना चाहिए, सीबीआई जांच करवाएं, अगर हम लोग गलत हैं तो बताइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारे मामले को दबा रहे हैं, उल्टा सीधा में और कर रहे हैं, जाके ये लोग फिर से बरी होकर फिर ऐसा काम करें। और कोई कुछ नहीं इन लोग का मकसद है, यही करवाना चाह रहे हैं। आप उस वक्त कहाँ थे जब आपके पिता को गोली मारा? तो महादेवा दुबे में हम और हमारे चाचा जी काम कर रहे थे। महादुबे क्या था? महादुबे क्या है? महादेवा दुबे महाराजगंज रोड पे है, वहाँ पे पेंट का काम कर रहे थे हम लोग। काम करते हैं? हाँ। तो आपको उसी समय सूचना दी गई? जब गोली लग गई थी, उसके बाद 2:55 पे हमारे पास कॉल गया है, तो सभी लोग रो रहे थे। तो मैं चाचा जी को तुरंत बोला कि कुछ बात हुआ है, तो हम लोग तुरंत गाड़ी लेके आना चालू किए। तो लोग यहाँ भाग चुके थे कि थे यहाँ पे? हम लोग हॉस्पिटल में ब्लॉक पे ही गए। सीधे ब्लॉक पे? वहाँ पे जाने के बाद हमको कोई बता रहा है तुम हम लोग का घर भी फूंक दिए हैं सब लोग। उसमें सब आपकी बहन के जो का उसमें खटिया तक था, सभी पंखा उधर ही सोते थे, सभी जला डाले थे। जबकि उसमें कोई हो तो वो भी जल के मरी जाए। उन लोग का यही मकसद था कि यहाँ से उजाड़ी दें इन लोग को, और कोई मकसद नहीं है। वो लोग ना किसी से डरते हैं, अगर प्रशासन से डरते हैं तो यहीं योगी जी भी आए थे, क्या उनका डर नहीं रहता कि हमारे गोरखपुर में है माननीय योगी जी, उन लोग उनको भी नहीं कुछ गुजे हैं, फिर भी गोली मार दिए। डर रहता कि नहीं कोई ये पब्लिक कर सकता है कि सीएम हमारे देश के उसी एरिया में उसी ज़िले में है, उसके बावजूद भी मैं गोली मार दे दूँगा। और उसके पूरे परिवार बोल रहे हैं मैं देख लूँगा, जो होगा सब हम लोग मिल के देख लेंगे। यानी सभी चीज़ उन लोग को पता था कि हम देख सकते हैं, तभी ना ऐसा किए हैं। मैं यही चाहता हूँ यहाँ पे सीबीआई बुलाएं और जांच करवाएं, तब क्या सच्चाई है सभी पता होगा। वैसे वो लोग लिखा पढ़ी में सब में मुझे कुछ नहीं विश्वास। सीबीआई आए अपने हिसाब से, चाहे वो दिल्ली सीबीआई आए, यहाँ का भी हिम्मत रहे, क्या पता उन लोग को भी खरीद सकें। अभी पैसे वाले भी हैं लोग। अभी आप लोग मुख्यमंत्री जी से मुलाकात आप लोगों ने किया, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? यही बोले थे इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा देंगे, और मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए बहन के शादी में कुछ सहयोग करेंगे, और बोले थे 5 लाख का चेक कल सुबह में आप लोग को मिल जाएगा। सो मिल गया, मिला कुछ सहायता आप लोग की? हाँ, बस यही। बाकी वो लोग तो अभी फिराद घूम रहे हैं खुले में। अरेस्ट नहीं हुए? एक बस जो गोली मारा है वही, या जो वो लोग कहे थे मारो हम देख लेंगे, वो लोग क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे हैं? आखिर क्या है वो लोग? छानबीन क्या कर रही है सरकार, क्यों छोड़ी है? बाकी पकड़े ना, सीबीआई जांच बुलाए। ये लोग कहे नहीं थे, गांव के लोग क्यों नहीं मदद कर रहे थे जब हॉस्पिटल में जाने के लिए? हमारे पिताजी वीडियो है वो भी बोल रहे हैं हॉस्पिटल लेके चलो। मेरा भाई रोड पे चिल्ला रहा है, सब दरवाज़ा बंद कर ले रहे हैं घर के लोग, मेरे बिरादरी के लोग। क्यों डर के मारे? ये तो वो लोग ही बताएंगे। आए सीबीआई पूछे क्यों ऐसा किए थे, क्यों बंद किए थे, वो तो बताएंगे उसके बाद। यानी आपके पिता को गोली मारी और आपके आसपास के लोग सब दरवाजा बंद कर रहे हैं, अपने लड़के बच्चे को चलो अंदर भगो बंद।
कुछ उसके बचाने की कोशिश कोई नहीं नहीं की। बचाने की प्रयास कर रहा था। देखिए साहब, ये होती है खौफ। खौफ, क्या खौफ डालना चाहते हैं गरीबों के ऊपर। एक परिवार को गोली मार दिया जाता है, इतना खौफ इस गांव के लोगों को, आसपास के लोग, इनके पड़ोसियों के ऊपर डाल दिया जाता है कि डर के मारे वो, इनके पिता को जब गोली लगती है तो उनको बचाने तक कोई नहीं आता है। सब अपने घरों में उस समय दुबक जाते हैं, घर में दरवाजे बंद कर लेते हैं, सिर्फ डर के मारे लोग। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जो गरीबों को आए दिन इस तरीके से मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, क्या शासन प्रशासन सोई हुई है? हमारे देश के, हमारे सूबे के मुखिया जी कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब इससे बड़ा और अपराध क्या हो सकता है? किसी बेटी के पिता को, जिसकी शादी है, उसी को गोली मार दी जाती है। किसी भाई के बहन को सताया जाता है, किसी माँ को सताया जाता है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या अपराध पे लगाम लगा पा रहे हैं हमारे देश के, हमारे सूबे के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी? धन्यवाद।